जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सबको नमस्कार। आज मैं कन्नड़ा हत्याकांड की श्रेणी के ये 15वें भाग में क्या इसे काठियावाड़ का पहला सत्याग्रह कहा जा सकता है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। हमें जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर पहली बात यह तय करनी है कि इस आक्रोश को सत्याग्रह का रूप माना जाए या नहीं। मैंने इतना अध्ययन करने के बाद फैसला किया है, अब आपको और सरकार को फैसला करना है। मेरी समझ और अध्ययन के अनुसार इसे केवल सत्याग्रह ही माना जा सकता है, क्योंकि ये लोग अपने हक के लिए अधिग्रहित जमीन के स्थायी मालिक है। इसी मुद्दे से शुरू हुआ था। हमें अब गरासदार पर कोई टैक्स नहीं देना चाहिए। इस नए कर को लगाने का आदेश ब्रिटिश सरकार की ओर से किया गया था, नहीं कि जूनागढ़ राज्य की ओर से। इसलिए इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्याग्रह माना जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से महिला दरबारों ने ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती दी और उसके कानून का विरोध किया और कर का भुगतान नहीं किया। जो महिला लोग जूनागढ़ रियासत के विरोधी नहीं थे, इस घटना से, इस दृष्टि से देखने से बारडोली सत्याग्रह की नाकर की लड़ाई माना जा सकता है। जबकि इन लोगों ने इस घटना को राज्य का कानून और नीति रीति को नहीं माना। निष्कर्ष यह है कि इन लोगों ने कानून तोड़ा था और गांव में सत्याग्रह के दौरान इनके खिलाफ कुछ शिकायतें मिली थी। हाँ, यह कहा जा सकता है कि इन सत्याग्रहियों और गांधीवादी सत्याग्रहियों के मानदंडों में बहुत बड़ा अंतर था। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो लोग कन्नड़ा पहाड़ी पर अपने ही सवाल की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एकत्रित हुए थे, उनका नरसंहार किया और 81 मानवों को खो दिया। यह सच है। जब यह घटना हुई तब गांधी जी 14 साल के थे। रतुभाई अदानी को भी इस घटना की जानकारी थी। कई लोगों ने सोचा कि गांधी जी को इस घटना की जानकारी जरूर होगी। तब ऐसा लगता है कि उन्होंने अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत की होगी। लेकिन आज मैं आपको कोई सबूत नहीं दिखा सकता। काठियावाड़ राजकीय परिषद के संस्थापक सदस्य मनसुखलाल मेहता ने भी इस घटना के बारे में बताया है। इसके अलावा चित्रकार रविशंकर महाराज ने भी इस घटना पर गौर किया है। उनके पिता महाशंकर रावल 1882 में ईस्वी में जूनागढ़ राज्य में तार कार्यालय में कार्यरत थे, इसलिए उन्होंने इन संस्मरणों का रिकॉर्ड किया है। आज तक काठियावाड़ का पहला सत्याग्रह 1922 का सरदार शिकार सत्याग्रह को माना जाता है। लेकिन अगर किसी को ब्रिटिश कानून के नियमों को तोड़ने वाले, कर नहीं देने वाले में ओखा मंडल के वाघेरों के बाद महिला दरबारों को गिना जा सकता है। इस दृष्टि से इसे काठियावाड़ का पहला सत्याग्रह माना जा सकता है। बाकी तो सब अपनी अपनी दृष्टि से हर कोई खींचता है। इतिहास में ऐसा नहीं चलाया जाता। इतिहास सिर्फ सत्य की बातें करने वाला एक सामाजिक शास्त्र है जो सच बोलता है। हमें आगे बढ़ना है तो उसको देखना और मानना चाहिए। मैं आप सब लोगों को, इतिहासकारों को, लेखकों को, संस्कृति प्रेमी लोगों को और सरकार श्री से नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप यह घटना के बारे में दोबारा कुछ सोचिए और यहां बड़ा बहुत दर्शनीय स्मारक जरूर बनाना चाहिए।
हमें हमारी पीढ़ी को गौरव दिलाना है। हमारी पीढ़ी ने क्या क्या किया था, क्या क्या कठिनाइयां बैठी थी, वो आप उनको बताएंगे, तभी उसको अपने पूर्वजों को पर बड़ा गौरव होगा। नमस्कार।